अब हम लोग फिर थोड़ा सा शुरू करते हैं उन विषय को, जैसा कि भास्कराचार्य ने श्लोक में कहा है, उसको हम कैसे चीजों को रख सकते हैं। देखिए, एक 10 शत सहस्त्र आयुत लक्ष्य अबुर्द आपको सुन करके लगता होगा कि ये उर्दू शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। अबुर्द और अब्ज, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये उर्दू शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब हमारे संस्कृत के ही शब्द हैं। अंत्य मध्य प्रारब्ध, अंत्य मध्य प्रारब्ध। शंख तक की चर्चा है। महाशंख, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, जो हम लोग पढ़ा करते थे। महाशंख की भी चर्चा होती थी। शंख और महाशंख, महाशंख 3 प्रकार का होता है, और उसकी बातें जो है आती है। अब ये संख्या आपके सामने है। अब इसका स्थानीय मान इन संख्याओं का लिखना है। बड़ी बड़ी संख्याओं का इस स्थानीय मान से आप देखें, भारतीय संख्या पद्धति जो कहती है, जैसे
पहली 3 संख्या, उसके बाद 2 संख्या, जहां भी जाएं 2 संख्या को लेते हुए आपको काम करना है। इस तरह से हम संख्याओं का जो है सो वितरण कर सकते हैं। भाषा में लिखना और अंकों में लिखना, 2 डिफरेंट बातें होती है। अब आप भाषा में लिखना है तो संख्याएं होंगी, और इस तरह से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस पर कितना पावर है उतने जीरो का सेटिंग यहां बना लें, और जिस सेटिंग पर जो संख्या है, जैसे 4 पदम है तो पद्म के स्थान पर 4 डाल दीजिए, 10 पदम है तो 10 के स्थान पर जो भी है, 43 पद्म है, 43 पद्म, तो 4 और 3 पद्म के स्थान पर हो जाएंगे। नील है तो 55 नील है, तो नील का जो 2 प्लेस होगा वो 5-5 हो जाएगा। इस तरह से करके हम आप सब लोग तो पहले से ही जानते हैं, तो हम उतना इसमें नहीं जाते हैं। और तो इस तरह से इन चीजों को हम मेंशन कर सकते हैं। अब आती है 2 बातें कि हमारी, इस पर चर्चा करेंगे, इसको कुछ क्वेश्चन को जो है हम लेंगे आपके सामने, और उसके बाद एक विशेष जो चर्चा हमें करनी है वो कुछ अलग है। अब आती है संख्याओं की बातें। तो संख्याओं की जब बातें आती है तो हम 2 चीजों को अपने सामने देखते हैं। मैं प्रयास करता हूं
सूर्य का द्रव्यमान जहां 10⁻30 को हम मेजर करते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान -30 का हम मेंशन करते हैं। यानी इस इतनी बड़ी संख्या को भी, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10⁻84 और 10⁻−84 जितनी बड़ी बड़ी संख्याएं भी का भी जो है सो फॉर्मुलेशन और उसका क्रियाकलाप जो है सो किया गया है, और वो भी अपने शास्त्र में वर्णित है। इनमें से कुछ चीजें आपको भगवती सूत्र में देखने को मिल जाए। जैन गणितज्ञों ने भी इस पर बहुत अच्छा काम किया है। वहां भी आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपके सामने एक नंबर, इसे आपको लिखना है प्राचीन भारतीय पद्धति में इसको एक बार आप लोग लिख के डालें। और आप कॉमा लगाते हुए करेंगे। मात्र 4 प्रश्न
इस पर। आप सब लोग इसका आंसर लिख करके और चैट में इसका आंसर डालें। उसके बाद ये तो आपका सिर्फ हमने स्थानीय मान की चर्चा की है। जब आगे चलेंगे नेक्स्ट डे तो कुछ विशेष चर्चा करेंगे इस पर। स्थानीय मान से ऊपर संख्याओं की दुनिया में फिर थोड़ा और घूमेंगे, कुछ और नई चीजों को देखेंगे और वहां भी आपको वैदिक रिफरेंस ही देंगे। देखिए, अब ये सिर्फ वैदिक गणित स्वामी जी की पुस्तक को ही केंद्र मान करके अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो एक बार याद होगा आप लोगों को, डॉक्टर कैलाश जी ने क्लास लिया था तो बोला था कि वैदिक गणित का वो जो पुस्तक है वो वैदिक गणित प्रेमियों के लिए गीता के समान है। हर एक चैप्टर एक एक पीएचडी है, यानी वो सामान्य बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी जिसको कि हम थोड़ा, हाँ, इसका इसका जो है वो संख्या को हिंदी में भी लिखना है, भाषा में शगुन अग्रवाल, इसको भाषा में भी लिखना है तो आपने सिर्फ कॉमा डाल के भेज दिया है। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि एक सूत्र को अगर आप पकड़ लें तो आप एक ग्रंथ लिख सकते हैं, इतनी क्षमता उस सूत्र में है। और गणना के आधार पर उसका प्रयोग, दर्शन के आधार पर उसका प्रयोग और व्यवहार में उसका क्या प्रयोग, तीन चरणों में अगर आप विभक्त करते हैं अपने ज्ञान को तो हर सूत्र के ऊपर आप एक मोटी मोटी ग्रंथ लिख सकते हैं। सूत्र के बाद फिर आता है चैप्टर और लगभग 28 से 30 चैप्टर हैं टोटल, शायद उतने ही होंगे, मैंने तो ध्यान ही भूल ही गया मैं। तो 40 चैप्टर हैं टोटल, यानी 40 पीएचडी को तो आराम से पहले चरण में ये ले सकता है। 10 पदम से आगे बढ़ना है, एक ही वर्ड नहीं लिखना, पूरा सात नील 86 खरब 40 अरब 4 करोड़ 57, ऐसे करके पूरा एकदम क्या है वो पूरा लिखिए।
7 पदम 86 नील 40 खरब 4 अरब 57 करोड़ 50 लाख 31,215। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। हकीकत तो यह है कि आज जितने भी गणित आप पढ़ रहे हैं वो सारे गणित के सोर्स आपको वेद में उपलब्ध हैं, किसी न किसी रूप में उपलब्ध हैं। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, त्रिविमीय स्वरूप। और कई बार तो कुछ ऐसे ऋचाएं हैं वेदों में जिनकी बहुआयामी दृष्टिकोण जो है सो उपलब्ध है। जो भी चाहें वो हम अपने इच्छा अनुसार उससे निकाल सकते हैं। यानी वेद को ऊर्जा का स्रोत कह दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अब आप देखें, ये सारी संख्या पद्धति, डेसिमल सिस्टम, दार्शनिक प्रणाली जो है वो हमारे वैदिक काल से ही प्रचलन में रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दार्शनिक प्रणाली ही प्रचलन में रही है। एक बहुत सारे ऐसे सिस्टम हमारे अंदर बने हुए हैं जो आप देखें, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और मैं देता हूं तो आप समझेंगे कि चीजें कहां से जाएगी। उत्तर प्रदेश में ये सिस्टम पहले बहुत प्रचलित था। आठ रत्ती, आठ रत्ती बराबर एक माशा। आप में से कुछ बच्चों को शायद पता भी होगा जो गांव से बिलोंग करते हैं।
12 माशा एक तोला। पांच तोला बराबर एक छटा। 4 छटाक बराबर एक पाव। चार पाव बराबर एक शेर। और 40 शेर बराबर एक मन। 40 शेर बराबर एक मन। तो 8 का 1 में कन्वर्जन, 12 का 1 में कन्वर्जन, 4 का 1 में कन्वर्जन, 40 का 1 में कन्वर्जन। इस तरह से 4 का, 8 का, 5 का, 12 का ये कन्वर्जन है। 16 का भी है अपने यहाँ, 20 का भी है। धोबी को कपड़ा देते हैं तो कोड़ा में कपड़ा देते हैं। एक कोड़ा कपड़ा, दो कोड़ा कपड़ा, तो एक कोड़ा का मतलब होता है 20 कपड़े। हम लोग को याद है कि जब बचपन में हॉस्टल में थे तो धोबी आता था तो सब कपड़े ले जाता था, तो उसको जब सारे बच्चे कपड़े देते तो काउंटिंग करता था कोड़ा में कितने कोड़े कपड़े हुए। एक कोड़े में 20 कपड़े होते थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे सिस्टम, बाइनरी सिस्टम भी थे। उसके बाद हेक्साडेसिमल थे। बहुत सारे सिस्टम हमारे पास और डेसिमल सिस्टम थे। हम तो एक डेसिमल सिस्टम से आपको इसकी जो है सो दिखाए हैं, जबकि बहुत सारे सिस्टम हमारे भारतीय सभ्यता में पहले से रहे हैं। और आपका ये तो खैर नंबर सिस्टम अभी चलेगा। नंबर सिस्टम जब कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद हम जब आधार का रूपांतरण वाले टॉपिक पर चलेंगे तो वहां पर आपको एक से दूसरे में चेंज करना, जैसे बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि डॉक्टर कैलाश जी से बात की जाए और एक क्लास उनकी आपको और दिलवाई जाए, तो वहां पर उनकी जो है बातें होंगी और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न आप लोग कर लेंगे और इसका आंसर भेज देंगे। ठीक है, और आज की क्लास को हम लोग यही विश्राम देते हैं और नेक्स्ट डे फिर आगे हम बढ़ाएंगे नंबर सिस्टम को।
हाँ, एक आया दीप्ति का, दीपा सक्सेना। बढ़िया। एक आंसर आ गया है, तो इसको डाल दिया जाए। सात पदम 46 नील 40 खरब 4 अरब 57 करोड़ 50 लाख 31,215। ये जो है, एक आंसर आ गया है आपके पास। चलिए, अब आप बाकी सब कर लीजिएगा। अब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।